गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्स विजन क्लासेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट 5 है। हमारा टॉपिक है फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो फ्रांस किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, इसके बारे में हम देखेंगे। द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अपना जो है ड्राफ्ट कब कंप्लीट किया? 1791 को। कब? 1791 को। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग ऑफ मोनार्च। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि जो है किंग का जो पावर जो था, जो एब्सोल्यूट जो पावर था, उस पावर को कम करना। नेशनल असेंबली का मेन पावर क्या था कि जो है मोनार्च के पावर को लिमिट करना, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की डिमांड किया जा रहा था। नाउ द पावर्स वेर सेपरेटेड। अब ये डिमांड का रिजल्ट ये हुआ, पावर को सेपरेट कर दिया गया। पावर्स वेर सेपरेटेड, असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दिए गए। पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है पावर को सेपरेट कर दिए गए। नाउ वी लुक द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली। विच टाइप्स ऑफ लॉज आर मेड बाय द नेशनल असेंबली? किस तरीके से जो है लॉज नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए? द असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। असेंबली के जो मेंबर जो थे उनका वो डायरेक्टली इलेक्ट होते थे। कैसे इलेक्ट होते थे? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। दैट इज एक्टिव सिटीजन। इनको एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली मेंबर्स। तो इनको जो है सबसे पहले असेंबली के मेंबर्स होने के लिए जो है एक जो है वोटर होना जरूरी है। और कौन से लोग वोट देते थे? एक्टिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन जो है इस असेंबली के, नेशनल असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। द हाईलाइट ऑफ द चेंज ऑफ सिस्टम। ये नेशनल असेंबली के थ्रू जो है क्या क्या चेंजिंग हुआ, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेन वेयर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। जो मेन 25 ईयर्स के ऊपर के थे, हु पेड टैक्सेज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। मतलब अपने कम से कम 3 दिन का मजदूरी का जो है पैसा वो स्टेट को देंगे। ऐसे मैन जो 25 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं, अपना जो है वेजेस 3 days लेबर्स का देंगे। दे आर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। तो ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था और एक्टिव सिटीजन्स ही वोटर हुआ करते थे। और यही जो है ज़्यादा टैक्स जो पे करते थे वो जो है नेशनल असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वेयर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। और जो रिमेनिंग जो मैन और वुमेन जो थे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। मतलब जो है अपने 3 days ऑफ लेबर्स वेजेस जो पैसा देते थे उनको एक्टिव सिटीजन्स, और जो अपने 3 दिन का लेबर वेजेस नहीं देते थे उसको पैसिव सिटीजन्स। इसमें वुमेन भी आ जाते थे। एक्टिव सिटीजन्स के लिए जो है एज कितना था? 25 ईयर्स था। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of a taxpayer। मतलब कोई भी मेंबर जो है, कोई भी मैन जो कि एक्टिव सिटीजन्स है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स पे करता है, एक्टिव सिटीजन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे कर सकता है तो जो है वो असेंबली का मेंबर बन जाएगा। मतलब ऐसा एक्टिव सिटीजन जो ज़्यादा टैक्स पेइंग करता है वो असेंबली का मेंबर होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद डिक्लेरेशन। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो नया बना तो उसमें ये घोषणा की गई कि राइट ऑफ मैन को राइट मिले। सिटीजन सच एज राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का अधिकार हो। एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचार रखने का अधिकार हो, अपने विचार रखने की आज़ादी हो। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब जो है कानून के नज़र में
समानता, मतलब इन द सेंस ऑफ आइज ऑल आर इक्वल्स, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेट बाय द स्टेट। तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या क्या डिमांड, क्या क्या ये बातों को रखा गया। पहला, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, दीज वेर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स। ये सभी को जो है नेचुरल राइट्स के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। किस रूप में? नेचुरल राइट्स। किए दीज ऑल आर द नेचुरल राइट्स। कौन कौन से? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ वेर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स। और नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी किसका है? स्टेट का। तो ये हमारा फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची पार्ट 5 रहा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में हम देखेंगे फ्रांस एबोलिशेज, हाउ फ्रांस एबोलिशेज मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक्स। तो हमारा पार्ट 5 वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।